आज मेरे एक जूनियर डेंटिस्ट का मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन एक स्टेबिलिटी मेरी प्रैक्टिस में अभी तक नहीं आई है और मेरा अभी भी स्ट्रगलिंग फेज जो है वो चल रहा है। और मैं पूरे एथिक्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरी टाइमिंग है मैं उसको प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। पेशेंट्स पे जितनी मेहनत मुझसे हो पाती है मैं प्रॉपर अपनी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को 4 साल के बाद भी अभी भी मेरा स्ट्रगल चल रहा है। मेरी बहुत अच्छी ओपीडी नहीं रहती है, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कन्वर्जन रेशियो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। और उसने कहा कि जो मेरे और कलीग्स हैं जो अलग अलग, कोई बैंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई अलग अलग जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड। तो उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रोफेशन में आगे कंटिन्यू कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, ऐसा जो फेस होता है ये हर किसी की लाइफ में आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से हो। स्ट्रगलिंग फेज हर किसी की लाइफ में आता है और हर किसी का जो स्ट्रगल होता है वो अलग अलग होता है। किसी का स्ट्रगल फेज बहुत छोटा होता है, किसी का स्ट्रगल फेज बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन हाँ, अपने उससे हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है। तो मैंने उनसे सिंपल यही बातें कही कि जो डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री की जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। क्योंकि आप जैसे देखा होगा आपने कि जनरल जो मतलब जो जनरल फिजिशियन होते हैं, उनके पास आपने देखा होगा कि सीजन अगर आ रहा है कि मतलब अगर कोई वायरल फीवर चल रहा है या डेंगू चल रहा है तो उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बल्क में होते हैं। लेकिन डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। डेंटिस्ट्री में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके प्रोसीजर में आधा 1 1 घंटा लग जाता है, छोटे छोटे प्रोसीजर में, तो वो ज़्यादा लंबे ज़्यादा पेशेंट देख भी नहीं सकता है। तो डेंटिस्ट का जो स्ट्रगलिंग फेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये एक कछुआ चाल होती है। बिल्कुल भी अब हर आपको अपने से किसी का भी कंपैरिजन नहीं करना है। हर किसी की लाइफ की अलग जर्नी होती है, हर किसी के लाइफ के फेजेस अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फादर मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं या उनके कोई रिलेटिव मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक स्लाइड एज मिल जाती है, एक एडवांटेज मिलती है अपनी डेंटिस्ट्री को या अपनी किसी भी फील्ड को थोड़ा सा आगे बूम करने के लिए। तो इसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि यार वो मेरा बैचमेट वो इतना अच्छा अर्न कर रहा है या वो मेरा बैचमेट इतना अच्छा अर्न कर रहा है। देखिए, अगर आप अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, अपने एथिक्स के साथ डेंटिस्ट्री कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, समय लगता है चीज़ों को ठीक होने में। और मैंने भी उनसे यही कहा है कि हर किसी का जो स्ट्रगलिंग फेज होता है वो अलग अलग होता है। और अगर आप डेंटिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो मेरा सिंपल सा ये फंडा है कि मैं अपने सभी जूनियर्स को यही बोलता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल नेवर एवर हैव पेशेंट। तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ऐसे भी मैंने देखा है अपने सीनियर डेंटिस्ट को जिनको जिनके जो मतलब जिनको एडवांटेज मिली जब उनकी प्रैक्टिस 10 साल की हो गई, 11 साल की हो गई, 15 साल की हो गई। ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, आप सुनने में लग रहा होगा कि 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। तो टाइम लगता है, आजकल बहुत कंपटीशन का ज़माना है। तो मैं उनसे भी मैंने यही कहा कि आपको हताश नहीं होना है। अगर आप एथिक्स से काम कर रहे हैं, अपनी आप शिद्दत से काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी। तो इसको लेकर बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइएगा, हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा और अपने काम के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड रहिएगा। धन्यवाद।